नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। आज गढ़ के तंत्र में महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह की बात करेंगे, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी माइकल ओडवायर को लंदन जाकर मारा था। जबकि भारतीय जनमानस ये बात जानता है कि शहीद उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के आरोपी जनरल डायर को मारा था, जबकि ये गलत है। क्योंकि शहीद उधम सिंह का मानना था कि पंजाब प्रांत के गवर्नर माइकल ओडवायर ही असली गुनहगार है, क्योंकि उसी के आदेश पर ही जनरल डायर ने ये क्रूरता दिखाई थी। तो एक ऐतिहासिक फैक्ट हमने आपको बता दिया और ये बात आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दी कि जलियांवाला बाग का बदला शहीद उधम सिंह ने जनरल डायर को मारकर नहीं लिया, बल्कि पंजाब के गवर्नर माइकल ओडवायर को मारा था। लेकिन कैसे, ये बात अब हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम शहीद उधम सिंह के जीवन के बारे में भी आज आपको बताएंगे। आखिर भारत की मिट्टी में उधम सिंह जैसा वीर सपूत कैसे बना। लेकिन सबसे पहले गढ़ के तंत्र में जलियांवाला बाग के दोषी माइकल ओडवायर की मौत की कहानी पर चलें उससे पहले जलियांवाला बाग की पृष्ठभूमि बताते चलें, जिससे इसे समझने और जानने में आपको आसानी होगी। भारत से अंग्रेजों को निकालने के लिए स्वतंत्रता सेनानी जोर आजमाइश कर रहे थे और भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए भारतीय उग्र होते जा रहे थे। उसी को कम करने के लिए अंग्रेजी सरकार रॉलेट एक्ट लेकर आई। रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, और इस कानून को लाने का मकसद था भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना। यह कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। इसीलिए इस कानून को रॉलेट एक्ट कहा जाने लगा। इस कानून से ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वो किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले का नाम जानने का भी अधिकार नहीं था। आप इस कानून को हांगकांग से जोड़कर देख सकते हैं, जहां पर विद्रोह दबाने के लिए चीनी सरकार कानून लेकर आई है, जिसका हांगकांग में विरोध चल रहा है। ठीक उसी तरह इस कानून का पूरे देश में जमकर विरोध हुआ। देशव्यापी हड़तालें, जुलूस और प्रदर्शन होने लगे। महात्मा गांधी ने बड़े पैमाने पर हड़ताल करने का आह्वान किया। इसी के चलते अमृतसर के दो बड़े सामाजिक नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार कर लिए गए। तब अमृतसर समेत पूरे पंजाब में लोगों में गुस्सा भड़क गया। उन दिनों 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन पंजाब के किसान अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में इकट्ठा हुए। उसी दिन जलियांवाला बाग में इस कानून का विरोध करने के लिए एक सभा का आयोजन हुआ। लोग वहां दोनों की गिरफ्तारी के खिलाफ शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। जनरल डायर अपनी फौज के साथ वहां आ धमका और घेर लिया पूरे बाग को। उसने ना तो प्रदर्शनकारियों को जाने के लिए कहा और ना ही कोई वार्निंग दी। डायर ने बस एक काम किया, अपनी फौज को गोली चलाने के आदेश दे दिए। फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार। अंग्रेजों ने उन मासूम लोगों पर दनादन गोलियां चलाई। उस फायरिंग में बहुत लोगों की जानें गई। बाग का इकलौता एग्जिट गेट अंग्रेजों ने बंद कर दिया था। लोग बचने के लिए पार्क की दीवार पर चढ़ने लगे। कुछ जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। अंग्रेजों की इस नापाक हरकत से पूरा हिंदुस्तान गुस्साए बैठा था। पर इस घटना से एक इंसान था जो इतना ज्यादा गुस्साया कि उसने माइकल ओडवायर को मौत के घाट उतार देने का मन बना लिया। उनका नाम था सरदार उधम सिंह। 13 मार्च 1940 को लंदन का केस्टन हॉल खचाखच भरा था। मौका था ईस्ट इंडिया कंपनी और रॉयल एशियन सोसाइटी की बैठक का। उस हॉल में कई भारतीय मौजूद थे, लेकिन एक और भारतीय था जो एक बड़े ओवरकोट के साथ हाथ में मोटी किताब को लेकर उस हॉल में मौजूद था। जिस शख्स के हाथ में वो मोटी किताब थी, वो खास मकसद के लिए लाई गई थी। बैठक खत्म हुई और सभी लोग जाने लगे। ठीक उसी समय शहीद उधम सिंह ने वो मोटी किताब खोली और रिवॉल्वर निकालकर भारत देश के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक पर चला दी। माइकल ओडवायर को 2 गोलियां लगी, जिससे पंजाब के पूर्व गवर्नर की मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलने की आवाज से हॉल में भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे।
लेकिन आजादी के दीवाने और अपने भाइयों का बदला लेने के लिए लंदन गए वीर शहीद उधम सिंह सीना तानकर वहीं खड़े रहे। फिर पुलिस ने उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। फिर ब्रिटेन में ही उधम सिंह पर मुकदमा चला और उसके बाद 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ाया गया। इस वीर का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार का बदला लेने की इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, जिसे सामूहिक हत्या के 21 साल बाद खुद अंग्रेजों के घर में जाकर पूरा किया। इतिहासकारों की माने तो उधम सिंह सर्वधर्म समभाव के प्रतीक थे और इसीलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद आजाद सिंह रख लिया था, जो भारत के 3 प्रमुख धर्मों का प्रतीक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शहीद उधम सिंह अनाथ थे। सन 1901 में उधम सिंह की माता और 1907 में उनके पिता का निधन हो गया। इस घटना के चलते उन्हें अपने बड़े भाई के साथ अमृतसर के एक अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। उधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह और उनके भाई का नाम मुक्ता सिंह था, लेकिन पिता का साया उठने के बाद और अनाथालय में आने के बाद भारत का शेर एक नए नाम से जाना गया और वो नाम था उधम सिंह। लिखित साक्ष्यों से पता चलता है कि अनाथालय में उधम सिंह की जिंदगी चल ही रही थी कि 1917 में उनके बड़े भाई का देहांत हो गया और वो दुनिया में एकदम अकेले रह गए। 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर मां भारती को आजादी दिलाने में लग गए। उधम सिंह को भगत सिंह बहुत पसंद थे। उनके काम से उधम बहुत इम्प्रेस थे। भगत सिंह को वो अपना गुरु मानते थे। साल 1935 में जब वो कश्मीर गए थे, वहां उधम सिंह को भगत सिंह के पोर्ट्रेट के साथ देखा गया था। मां भारती के लाल उधम सिंह को गाने गुनगुनाने की आदत थी और बहुत अच्छा लगता था। राम प्रसाद बिस्मिल के भी उधम सिंह फैन थे। कुछ महीने कश्मीर में रहने के बाद वो विदेश चले गए और 4 जून 1940 को उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया। 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। हालांकि 1974 में ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंप दिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के काफी दिनों के बाद ब्रिटेन ने माफी भी मांगी, जब भारत दौरे में ब्रिटेन के पीएम डेविड कैमरन ने माफी मांगी। अंग्रेजों को उनके घर में घुसकर मारने का जो काम सरदार उधम सिंह ने किया, उसकी हर जगह तारीफ हुई। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ने भी इसकी तारीफ की। नेहरू ने कहा, माइकल ओडवायर की हत्या का अफसोस तो है, पर यह बेहद जरूरी था। तो आप समझ सकते हैं कैसे थे शहीद उधम सिंह और उनका क्या व्यक्तित्व था।